भक्तों की पदरज को माथे पर लगाने वाले भगवान क्यों आखिर ईंट पर खड़े हुए? अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक विट्ठल। जानने समझने से पहले इस तस्वीर को भी आप गौर से देख लीजिए। संसार को चलाने वाली परम शक्ति सर्वोच्च पद पर विराजमान है। ये न्याय व्यवस्था और सृष्टि संचालन का कार्य कर रही है। तस्वीर आश्वस्त करती है, भरोसा जगाती है कि गलती के लिए क्षमा मांगने पर माफी मिल ही जाती है। बिगड़ी बन सकती है, किस्मत भी संवर सकती है। और इस तस्वीर से भगवान का प्रभाव भी पता चलता है। एक सच ये भी है कि भगवान की इस छवि से भय पैदा होता है, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी सुंदर कांड में लिख कर गए, भय बिनु प्रीति न होई, यानी बिना भय के प्रेम भी नहीं होता। अब दूसरी तस्वीर भी गौर से देख लीजिए। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक ईंट पर अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर खड़ा है, भक्तों की बाट जोहता, उनकी राह तकता हुआ। तस्वीर भगवान विट्ठल की है, जिन्हें आपने जरूर देखा होगा। मगर इस तरह की तस्वीर कई सवाल खड़े करती है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो अब देख लीजिए। संत तुकाराम अपने अभंगों से में विट्ठल के स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हैं और उनके रूप को अत्यंत मनोहक तरीके से पेश भी करते हैं। उसी रूप का जिसे आप स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। लेकिन अब अभंग क्या होता है, तो इसे दो शब्दों के मेल से समझा जा सकता है। अ जिसका अर्थ है कि नहीं, और भंग यानी जिससे बाधा नहीं। अभंग का अर्थ अखंड, अटूट, या जो कभी खत्म नहीं होता। तो अभंग भगवान विट्ठल की स्तुति में गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। संत तुकाराम का एक प्रसिद्ध अभंग है, सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी का कटावरी ठेउनिया। यानी मराठी में इसे अभंग का अगर हिंदी अर्थ करें तो दर्शन में जो अत्यंत सुंदर हो, मनमोहक हो, भगवान विठोबा एक ईंट पर खड़े हैं और उनके दोनों हाथ उनकी कमर पर टिके हुए हैं। तुकाराम ने कहा कि विट्ठल के अलावा किसी और की स्तुति उन्हें पाप लगती है। तुकाराम के लिए विट्ठल ही उनके गुरु हैं, रक्षक, जीवन का आधार हैं। तस्वीरों में आप गौर से ये देख भी पा रहे हैं कि विट्ठल की दृष्टि धरती की ओर है, मतलब वो नीचे निहार रहे हैं, खड़े ईंट पर हैं। कथा दरअसल ये है कि एक बार पंढरपुर में भगवान विट्ठल से रुक्मिणी जी ने पूछा कि इतने सारे भक्त रोज आपके दर्शन के लिए आते हैं, फिर भी आप हमेशा अपनी दृष्टि झुका कर ही रखते हैं, किसी से दृष्टि मिलाते क्यों नहीं? आखिर बात क्या है? और उस पर भगवान ने कहा, जो केवल मुझसे मिलने आते हैं मैं उनसे कृपा दृष्टि दिखाता हूं। मंदिर में ज्यादातर लोग मुझसे कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं, मुझसे मिलने तो शायद ही कोई कभी कभी आता हो। जो मुझसे मिलने आता है मैं उसी से नजरें मिलाता हूं। उनका इशारा तुकाराम की ओर था, जो बीमार होने की वजह से मंदिर नहीं जा पा रहे थे। एक कथा के मुताबिक भगवान विट्ठल रुक्मिणी जी के साथ में तुकाराम से मिलने उनके घर पर गए। लोक कथाओं और वारकरी परंपराओं के मुताबिक भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर सवार होकर अपने भक्त तुकाराम को लेने के लिए पहुंचे थे। विट्ठल को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है, लेकिन भगवान को ईंट पर क्यों खड़ा होना पड़ा? मान्यता के मुताबिक पुंडलिक नाम के एक युवक की माता पिता की निस्वार्थ सेवा को देख करके भगवान विष्णु को वैकुंठ छोड़कर के धरती पर आना पड़ा था। क्योंकि उस समय पुंडलिक अपने वृद्ध पिता के पैर दबा रहे थे, इसलिए उसने भगवान को आसन देने के लिए एक ईंट उनकी तरफ खिसका दी और उसी ईंट पर खड़े होकर उन्हें प्रतीक्षा करने के लिए कहा। आज भी भगवान महाराष्ट्र में पंढरपुर में विट्ठल के रूप में विराजमान हैं। अब विट्ठल नाम को भी समझ लेते हैं। ईंट को मराठी में वीट कहते हैं और इसी वीट पर खड़े प्रभु को विट्ठल माना गया। उसी से आया नाम विट्ठल। उनके दर्शन के लिए हर साल लाखों वारकरी तीर्थ यात्री पंढरपुर की यात्रा करते हैं, पैदल यात्रा, और इसे वारी कहते हैं। भक्त
संत ज्ञानेश्वर महाराज और संत तुकाराम महाराज की पादुकाओं को पालकी में रख करके पंढरपुर पहुंचते हैं। लंबी यात्रा करते हैं, कई दिन इसमें लग जाते हैं। विट्ठल के प्रति अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को दर्शाने के लिए महिलाएं अपने सिर पर पवित्र तुलसी का पौधा रख करके, जबकि पुरुष ढोल मंजीरे की थाप पर ज्ञानबा तुकाराम गाते हुए आगे बढ़ते हैं। जानकारों के मुताबिक ये परंपरा समाज से जात पात के भेद को मिटा करके सबको एक साथ लाने की भावना की सोच को दिखाती है। 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर से लेकर के आज तक के ज्यादातर श्रद्धालु विट्ठल को श्री कृष्ण के रूप में मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं। श्री कृष्ण की छवियों में हाथ में बांसुरी होती है, विराट स्वरूप का दर्शन दिखाई देता है, अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं। अपने भक्त को भीष्म पितामह की कवच की रक्षा करते हुए भी अपने वचन को तोड़कर उनकी ओर टूटे हुए रथ का चक्का लेकर के दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इन तस्वीरों में वो भाव नहीं है जो विट्ठल की तस्वीर में है, उनकी मूर्ति में है। पंढरपुर के आसपास श्री कृष्ण के बचपन के गीत प्रसिद्ध हैं, जिनमें वो उनकी माँ यशोदा के साथ साथ समय बिताते हुए दिखाई देते हैं, या फिर यमुना नदी के किनारे गायों को चराते हुए दिखाई देते हैं, उनके रखवाली करते दिखाई देते हैं। अब स्वाभाविक रूप से पंढरपुर में विट्ठल की पत्नी यानी रुक्मिणी का एक मंदिर है, जिन्हें यहाँ के लोग रखुमाई कहते हैं। और सबसे रोचक बात यह है कि महाराष्ट्र के ज़्यादातर कवि संत जैसे कि ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ, जनाबाई, तुकाराम विट्ठल को विठोबा ही कहते हैं, और ये उनके मुंह से निकले शब्द होते, वो उन्हें विठाई नाम से बुलाते हैं। संत ज्ञानेश्वर ने भगवद गीता पर लिखे भाष्य यानी कि ज्ञानेश्वरी में जब श्री कृष्ण अर्जुन के सामने अपने सर्वव्यापी स्वरूप को प्रकट करते हैं, तब अर्जुन श्री कृष्ण को अपना मित्र नहीं मानते या उनके भक्त के रूप में पेश नहीं होते। वे श्री कृष्ण को सर्वव्यापी माता के रूप में देखते हैं। इस तरह भक्त भगवान की स्पष्टता के रूप में पुरुष छवि होने के बावजूद अपनी कल्पना में स्त्री रूप में उन्हें देखना पसंद करते हैं। क्या इसकी वजह ये नहीं है कि बच्चों के प्रति माँ का स्नेह अपूर्व और अवर्णनीय होता है, और हो सकता है कि पिता बच्चे को गोद में उठाने से पहले उसकी हालत देखें, लेकिन माँ अपनी संतान की आंखों से बहते हुए आंसुओं की ओर कभी भी बिना रुके नजर दौड़ाती है, फैली बाहों से उसे अपनी आगोश में लेती है। वो उस मादा कछुए की तरह है जो कभी भी क्षण भर के लिए भी अपने छोटे बच्चों को अपनी स्मृति से ओझल ही नहीं होने देती, या फिर उस गाय की तरह जो अपने भयभीत बछड़े को आश्वस्त करने के लिए पहाड़ पर चढ़ जाती है। इस तरह भगवान का प्रेम उसके जेंडर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इधर आषाढ़ी एकादशी के पवित्र मौके पर ये सभी पालकी यात्राएं पंढरपुर पहुंचती हैं। वहां चंद्रभागा नदी में स्नान के बाद लाखों भक्त भगवान विट्ठल के चरणों में सिर झुका करके आशीर्वाद लेते हैं। और इस बार 7 जुलाई से शुरू हुई वारकरी यात्रा 25 जुलाई को पंढरपुर में संपन्न हुई। एक और बात जो विट्ठल को सबसे अलग करती है वो है विट्ठल का अपने भक्तों के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण। मान्यता यह है कि श्री विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में विराजे भगवान विट्ठल भक्तों की पदरज यानी चरणों को धूल को अपने माथे पर धारण करते हैं, जो भक्तों के प्रति उनके अनन्य प्रेम का प्रतीक भी है। संत ज्ञानेश्वर महाराज के हरिपाठ में भगवान विट्ठल के बारे में ये सुंदर वर्णन आता है। पंढरपुर के राजा भगवान विट्ठल अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं कि वे स्वयं भक्तों के चरणों की धूल अपने माथे पर धारण करते हैं। संत नामदेव महाराज भी विट्ठल को भक्त परायण यानी भक्तों के पीछे चलने वाला और दासानी दास यानी दासों का भी दास कहते हैं। तो अगली बार वारकरी पालकी यात्रा में शामिल होने का प्रयास आप भी जरूर करें। ना हो सके तो पंढरपुर में अब आपकी राह देख रहे विट्ठल के दर्शन के लिए भी जाएं। मैं हूं प्रशांत चौरहे, स्क्रिप्ट लिखी जयशंकर ने। देश और दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड कीजिए और हरदम आगे रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।